हाँ भाई, नमस्कार। राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है कि करंट लग रहा है? सर करंट लग रहा है, मौज भी चल रही है, करंट भी लग रहा है। बहुत बढ़िया। अपन पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टर्न पे भी मैंने आपको बहुत सारी कहानी सुनाई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। आई बराबर एन ई ए वी डी, आर बराबर रो एल बाई ए। और हाँ सर, रो रेजिस्टिविटी, उसका उल्टा कंडक्टिविटी, 1/r का उल्टा कंडक्टेंस, जी से डिनोट करते हैं उनकी यूनिट। ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। अपनी रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आई वो आई ओम मीटर, फिर उसका उल्टा कर लिया तो महो बन गया। बहुत सारी चीजें बताई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, ये वो। एक और चीज बताई थी आपको लास्ट टर्न पे, छोटी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, याद करो। एक चीज बताई थी, करंट डेंसिटी। और हाँ सर, जे बराबर आई बाई ए, फिर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। आई को लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। करंट डेंसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है, पर जो अपना करंट होता है वो स्केलर या टेंसर बोला जा सकता है। तो आई को लिखा जाता है जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन। अरे हाँ सर, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है। मैंने आपको पिछले टर्न पे ही बोला था, टर्मिनोलॉजी अभी चल रही है। धीरे धीरे अपन सवालों की तरफ जाएंगे। हाँ सर, तो एक आध और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि ज्यादा काम नहीं आती है, बट फिर भी पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि आप कहीं देख लो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक और चीज जिसे कहते हैं मोबिलिटी, बहुत कम यूज आती है तुम्हारे। ईज विद द चार्जेस कैरियर्स फ्लो इन द मीडियम, कितनी ईज के साथ। तो सोचो बेसिकली हम लगा क्या रहे हैं कंडक्टर पर, ऐसा समझो तो पोटेंशियल। पोटेंशियल से हम लगा क्या रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे कंडक्टर है, ठीक। अब मान लो हमने इस पर बैटरी लगा दी। हाँ सर, ये बैटरी बेसिकली स्टेब्लिश क्या करती है? ये बैटरी स्टेब्लिश करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ सर, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को ताकत मान लो। अच्छा, इस ताकत का आउटपुट क्या है? कितनी रफ्तार से ये दौड़े, उस रफ्तार का एवरेज आउट क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। अब सोचो, किसी मटेरियल में मैं मान लो कि भाई किसी मटेरियल में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक सर, लगा दो, बहुत बढ़िया। फोर्स पर यूनिट चार्ज 10 न्यूटन पर कूलम। दो मटेरियल हैं, उन पे मैंने 10 न्यूटन पर कूलम लगाया। पर सोचो, एक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई 5, एक में आई 10। तो सोचो, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई 10, दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, पर एक में वेलोसिटी आ गई ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक में आ गई कम। मतलब जिसमें वेलोसिटी ज्यादा आई उसके क्या चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स क्या ज्यादा मोबाइल हैं? क्या उनकी मोबिलिटी ज्यादा है? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर। तो पता है क्या बोला गया? मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से। फिर कह रहा हूं ये ज्यादा काम नहीं आता, म्यू से। और इसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ वी डी बाई ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन ई इज व्हाट? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोबिलिटी शोज व्हाट? भाई कितनी रफ्तार आ जाएगी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ सर, और ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये यूनिट आ गई उसकी, अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिट लिख ली, मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख ली, फोर्स पर यूनिट कूलम, और अपन ने इस बात को लिख लिया। वोल्ट पर मीटर जो आपको लिखना हो लिख लो, वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो लिख लिया। देखो, मीटर स्क्वायर वी इनवर्स, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी? फिर कह रहा हूं बहुत कम काम में आता है, पर अगर कभी आ जाए तो आपको व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी? मोबिलिटी मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ सर, छोटी सी टर्मिनोलॉजी दिमाग में याद रखनी है, याद रखनी है। टर्मिनोलॉजीज हैं, याद रखनी है। जो भी तक पढ़ाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मोस्ट ऑफ द चीज रटनी है, समझ समझ कर, फील कर कर। मोबिलिटी कितना आसान है घूमना, क्या मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसको डिफाइन करा गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। ये कहां से आया? ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लिख चुके थे, याद करो पीछे आपने लिखा था। छोड़ दो, उसको कोई खास लेन देना नहीं है, तो वो देखो याद है पीछे आपने लिखा था। अरे हाँ, चलो कह रहा जाओ। ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी, ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पहले इस पे बात कर चुके हो। डेल्टा क्यू आई बराबर एन ई ए वी डी, ये बातें अपन कर चुके हैं, ये बातें अपन कर चुके हैं। आई बराबर एन ई ए वी डी। अरे हाँ सर, ओहो, जे क्या है? करंट डेंसिटी। तो क्या इसको लिख सकते हैं आई बाई ए? तो जे को लिख सकते हैं एन ई वी डी। ऐसे इधर का उधर का इधर करने हैं। वो जैसे अपन ने म्यू लिख लिया, क्या चीज? वी डी बाई ई। इधर का उधर का इधर करते हैं बस। क्या ई को लिख सकते हैं? ध्यान से देखो तो आई को क्या लिख सकते हैं? अपन ने पहले पढ़ा था आई को लिख सकते हैं v इक्वल टू आई आर, तो उसे लिख सकते हैं v बाई आर। आर को लिख सकते हैं रो एल बाई ए, वी को लिख सकते हैं ई बाई एल। तो उसकी टर्म्स में फिर आंसर आ जाएगा वी डी बाई ई की में। अरे हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसा भी लिखो, उसमें क्या परेशान होना। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे आई को लिख लो
V बाई आर, आर को लिख लो रो एल बाई ए, V को लिख लो E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। तो क्या V बाई एल लिखते हैं, तो E को अपन सॉरी V को लिख ले ई एल, तो मैंने लिखा V बाई रो एल बाई ए। ओके, तो V बाई एल क्या हो गया E, तो ये क्या हो गया ई ए बाई रो, अरे हाँ, इक्वल टू एन ई ए वी डी। देखो तो ए ने ए को मार दिया, अरे हाँ अब देखो वी डी बाई ई, वी डी बाई ई को लिख सकते हैं 1 बाई रो एन ई ए। अब वो जैसे तुम्हें लिखना हो लिख लो, उसमें ऐसे कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या बात समझ में आ रही है, इधर का उधर, उधर का इधर, अपने को फॉर्मूले क्लैरिटी से समझ में आने चाहिए। कौन कौन से फिर से सुनना, ये सब नाच रहे हैं इधर उधर। V इक्वल टू आई आर, ई इक्वल टू वी बाई एल, आर बराबर रो एल बाई ए, आई बराबर एन ई ए वी डी, अरे हाँ सर म्यू बराबर वी डी बाई ई, अरे हाँ सर 1 बाई रो बराबर सिग्मा, अरे हाँ सर J बराबर I बाई ए। ध्यान, और तो कुछ नहीं बचा। हाँ देखो, क्या इनसे इधर उधर इधर उधर करके बहुत सारे फॉर्मूले और बना सकते हैं, तो इनमें आपस में रिलेशन पूछे जा सकते हैं। ये ध्यान में रखो, पर सारी चीजें, सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। V इक्वल टू आई आर, वी पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस को रो एल बाई ए, रो को 1 बाई सिग्मा, सिग्मा को लिख सकते हैं अपन क्या, सिग्मा को अपन लिख सकते हैं कंडक्टिविटी। वैसे 1 बाई आर को 1 बाई जी भी लिख सकते हैं, पर वो ज्यादा आता नहीं है, पर फिर भी कभी आ जाए तो भी लिख लेता हूं मैं। सो 1 बाई आर इज इक्वल टू जी, ये कहलाता है कंडक्टेंस। और हाँ सर I बराबर एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये, J ये, R ये, रो ये, बल्कि याद करो तो पीछे क्या आया था, रो की वैल्यू भी आई थी। याद करो R की वैल्यू क्या आई थी, R बराबर 2 ml स्क्वायर बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अरे हाँ सर, तो 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, क्या रो आया था, अरे हाँ सर, तो रो को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यही आया था ना। अरे हाँ सर, पीछे देखो। हाँ, अब देखो ये सब बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको इधर उधर इधर करके इनके प्रूफ बताने का प्रयास करा, पर ये थोड़े से दिमाग में याद होने चाहिए। अरे हाँ सर, सारी टर्मिनोलॉजी अपने को क्लियर होनी चाहिए, इधर का उधर का इधर कर सकते हैं। देखो यह सारे दिमाग में होने चाहिए। इनसे बनने वाले रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, ई का उधर इधर उधर इधर, क्योंकि ये सब आपस में रिलेटेड है। बोलो यस और नो। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो दिमाग में सेट होने चाहिए। धीरे धीरे करके मैंने आपको पढ़ा है, हॉल दो अपन धीरे धीरे आज के लेक्चर में R बराबर रो एल बाई ए पर फोकस करने लगेंगे, बट ये सारी कहानी आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। म्यू क्या है, मोबिलिटी है, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, एन क्या है, नंबर ऑफ रिचार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, 1 बाई आर क्या है, जी है, कंडक्टेंस है, बहुत सारी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ये सब कहानियां आपस में क्या रिलेट करी जा सकती है। अब बच्चा कंफ्यूज होता रहता है, अरे उनको एक साथ दिमाग में सेट रखो, अगर रखोगे तो कहानी समझ आएगी। और ये जो पहला पोर्शन अपन ने पढ़ा है, इससे डर नहीं लगेगा। अरे बोलो भाई हाँ सर। बेसिकली जो मैंने अभी तक पढ़ा है ना, उसको एक साथ लिख के मैंने आपको बता दिया। पहले जो मैं बोला क्या चमका, हाँ सर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं बहुत सारे रिलेशन इनसे निकाले जा सकते हैं। इसको उठा के उधर डाल दिया, उसको उठा के इधर डाल दिया। जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ऐसे है। ये सब याद रख लो, दिमाग में सेट रख लो, इधर का उधर कर सकते हो। अच्छा हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। आ जाओ भाई, ये हो गया जे ये ओम्स लॉ अपन ने प्रूव करा था। ओ हो देखो ध्यान से, ये कहां से है फिर एक और रिलेशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड। देखो ध्यान से, अपन ने क्या करा, V इक्वल टू आई आर। देखो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिलेशन है। देखो V इक्वल टू आई आर, कोई भी कंडक्टर अगर अपन लें, ओ हो कोई भी कंडक्टर अगर अपन लें तो देखो इस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, हाँ सर बिल्कुल आती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, हाँ सर आती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V बाई एल। अरे हाँ सर, क्या होती है, V बाई एल, बिल्कुल सही। V क्या है, जीरो, और V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको V को क्या लिख लिया, E इंटू एल, आई अपना क्या लिख लो, J इंटू ए। हाँ बिल्कुल सही। रो को क्या लिख लो, रो एल बाई ए ने ए को मार दिया, एल ने एल को मार दिया। तुम्हें नहीं लगता फॉर्मूला E बराबर रो जे। अरे हाँ सर, E बराबर रो जे,
यस सर, बात तो आपकी सही है। ध्यान देखो, 1/ρ को क्या लिख लेते हैं, सिग्मा, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, J = सिग्मा ई। ये अच्छी किताबों का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा देखो, क्या J वेक्टर की डायरेक्शन भी उधर ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसको ऐसे भी लिख लिया जाता है, J वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। और हाँ सर, फिर देखो ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन जो आपने ओम्स लॉ के नाम पर पूरा निकाला। ओम्स लॉ को लिखने का दूसरा तरीका है, ध्यान से सोचो तो, अगर ध्यान से सोचो तो ओम्स लॉ को लिखने का दूसरा तरीका हो गया, V/I = कांस्टेंट की बजाय ऐसे लिख लिया, J वेक्टर = सिग्मा ई। सिग्मा इज व्हाट, कंडक्टिविटी, इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, J इज व्हाट, करंट डेंसिटी। और हाँ सर, ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ लेते हैं भाई एग्जाम में, सवाल मतलब न्यूमेरिकल कराना तो अलग बात है, इनमें से बहुत सारे रिलेशन बना के आपसे पूछ सकते हैं। आपको कहानी समझ आनी चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो हाँ सर, वो हमें समझ में आ गया, ओ हो J = सिग्मा ई या E = रो जे, जो आपको अच्छा लगे। हाँ सर, क्या सोचो, इनसे बनने वाले बहुत सारे रिलेशंस क्या अपने आप ऑप्शंस में आ सकते हैं कि बताइए कौन कौन सा वैलिड है, कि बताइए कौन कौन सा वैलिड है। हाँ सर, बिल्कुल आ सकते हैं। शानदार सर, जोरदार सर, बात समझ आई सर। ओ हो। अब वैलिडिटी ओम्स लॉ का क्या मतलब है, ध्यान समझे, मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली क्या, समझो। जो आपने पढ़ा ना, V/I = कांस्टेंट, ये नॉट ऑलवेज ट्रू। आप ऐसा समझें, कभी कभी V/I का रेशो भी चेंज होता है। जिनमें V/I का रेशो कांस्टेंट नहीं रहता, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे वो समय की वजह से हो, चाहे कोई और भी कारण हो, उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। जो आप पढ़ रहे हो ना V/I = कांस्टेंट, जिस पे अपनी पूरी कहानी बेस होगी। हालांकि हम जो भी पढ़ेंगे, ऐसा समझो हम जो भी पढ़ेंगे वो सब ओमिक होंगे, पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऐसे भी मटेरियल होते हैं और ऐसे भी सिस्टम होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ऑल्दो वो अपने कोर्स का बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं है, बट आपको एक बेसिक ओवरले पता होना चाहिए। तो जो V/I = कांस्टेंट को कंडक्टर्स फॉलो नहीं करते, मे बी ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, मे बी ड्यू टू समथिंग एल्स, उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। देखो, अगर ये V/I = कांस्टेंट, यानी कि I और V का अगर स्लोप बनाए, I और V का, तो उसका स्लोप क्या बेसिकली 1/r देगा। अरे हाँ सर, V = IR। ओहो, अगर I को ले लूं Y, तो Y बराबर 1/r × x। अगर Y है क्या, I, और x क्या है, V। अरे हाँ सर, तो क्या स्लोप 1/r है, और अगर ये कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन स्लोप है। और जो इस स्ट्रेट लाइन को नहीं फॉलो करते वो कहलाते हैं नॉन ओमिक। क्या कहलाते हैं, नॉन ओमिक। इनकी रेजिस्टेंसेस हर जगह वेरी करती है वोल्टेज के साथ। आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं यहां पे, क्या ये हुआ DI/dV। अरे हाँ, ये कहलाएगा 1/r, रेजिस्टेंस स्लोप, रेजिस्टेंस एट this potential V1 I1। ओ हो। तो बेसिकली फिर उसमें स्लोप निकाल लेते हैं। जो स्लोप आता है DI/dV, मतलब स्मॉल चेंज इन I फॉर स्मॉल चेंज इन V, वो जो DI/dV स्लोप आता है वो बेसिकली उस जगह का 1/r कहलाता है। ओ माई गॉड, बात तो सर आपकी सही है, हालांकि इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। नॉट इन अवर सिलेबस। बोलो क्लियर, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने को उधर ही फोकस करना है। पर बताया इसलिए ताकि आपको कभी सुन लो तो डरना नहीं है कि ऐसे भी सर्किट होते हैं जैसे सुपर कंडक्टर्स हो गए, कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अपने आप पे पता नहीं कितनी PhD है ये। पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो ओमिक कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई अपन ये कहानी चलते आए हैं। बोलो भाई, ओहो, मेटल्स एट लो बेसिकली वही मैं आपको बोल रहा था ना, याद करो कि ऐसा कब होता है, मेटल्स एट लो पोटेंशियल एंड I,
जनरली जो हम पढ़ते हैं उसमें पोटेंशियल और आई कम ही होता है, टेम्परेचर के वेरिएशन को अपन कंसिडर नहीं करते, पर बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर और करंट पे अगर कंडक्टर्स को फॉलो करो तो उनके टेम्परेचर वेरी करने लगते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस वेरी करने लगता है, तो फिर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इससे कुछ हिस्सा अपन पढ़ेंगे पर बहुत ज़्यादा अपने को घुसने की आवश्यकता नहीं है, बस इस बात को आप थोड़ा बहुत दिमाग में रख लो ताकि कभी इस तरह की बात है तो आपको चले अरे ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसा होता है, हम उसे ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, हम ज्यादा इसी को पढ़ेंगे, ज्यादा इसी को पढ़ेंगे। ओके सर, पर पता होना चाहिए हाँ भाई आगे ऐसा हो सकता होगा, तो अपन उसे गलत ना मान लें, ऐसा होगा आगे। अभी हमारे को उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो है उसी में बहुत कुछ है पढ़ने को। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो ये कहानी थोड़ी सी उतार लो ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। तो देख, आज मैंने मोबिलिटी पढ़ाई, इधर उधर के बहुत सारे रिलेशंस को बोला, इधर उधर लिख सकते हो। जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर बताया, ये बताया कि ओमिक कंडक्टर्स भी होते हैं, नॉन ओमिक भी होते हैं। जो वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, जो वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो नहीं करते, मे बी बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल, हाई करंट, मे बी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स और इनकी एग्जिस्टेंस होती है पर हम उन्हें ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। ओके सर, बात तो आपकी सही है। अब मैं आपको बताऊं कहानी आज की मेन, अभी तक जो पढ़ाया ना ये सब इधर उधर था और टर्मिनोलॉजी थी जो याद होनी चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, आर बराबर रो एल बाई ए, वो अपन सीख रहे हैं। याद करो मैंने आपको बताया था आर रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, ध्यान करो अच्छे से सुनो, आर बराबर रो एल बाई ए। क्या ये एल जो है ये कंडक्टर की लेंथ है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई जैसे ये कंडक्टर है, बोलो क्लियर, हाँ, क्या ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कैसे क्यूबॉइड टाइप दिख रहा है ना, हाँ है ना, हाँ सर, ये जो क्यूबॉइड टाइप चीज दिख रही है, मुझे बताओ क्या इसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, क्या इसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। अरे हाँ ना बोलो, बोलो, अरे बोलो, क्या इसकी शेप एंड साइज फिक्स्ड है। हाँ सर फिक्स्ड है। तो क्या इसकी रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड है, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। क्या दिस conductor has fixed shape and size? Yes. क्या this means this conductor have same, this conductor have fixed resistance? Yes or no? अरे yes or no? अरे yes or no? No. हाँ सर, L और A तो फिक्स्ड है, नहीं फिक्स्ड है, ध्यान दो। जब आपने लिखा ना रो L बाई A, ये L और ये एरिया A, ये आपने इसलिए लिखा क्योंकि करंट ऐसे बह रहा था। L is basically along the direction of flow of current, और हाँ, and A is area of, हो area of cross section। Oh my God, L equal to along the direction of flow of current and area of cross section। Oh my God, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, सीधा कर लेता हूं उसको। ये अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूं, ध्यान से देख। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। अब सोचो, सेम कंडक्टर है, सेम डायमेंशन। सोचो करंट ऐसे बह रहा है, ये साइड ए, ये साइड सी, ये साइड बी। अब सोचो करंट ऐसे बह रहा है, सोचो सोचो एल क्या है इसके लिए, इसके लिए एल क्या है। अरे बोलो मेरे लाल, इसके लिए एल क्या है, बोलो। अरे इसके लिए एल क्या है सर, इसके लिए तो एल सर ए है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बोलो सर बी सी। अरे हाँ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर, बिल्कुल सही बात सर। रो ए बाई बी सी इसकी रेजिस्टेंस है। ओ माय गॉड, सोचो करंट ऐसे बह रहा है इस वाली फेस से, ऐसे ऐसे, तो सोचो ये क्रॉस सेक्शन हो गया और करंट ऐसे जा रहा है ये अंदर, ये। अरे हाँ सर, बात तो आपकी ठीक है सर। अब बोलो ऐसे जा रहा है बेसिकली करंट, अगर देखो तो ये ऐसे। अरे हाँ,
बोलो बोलो, इस वाले केस के लिए एल, अरे बोलो सर एल बी, अरे हाँ तो रो बी बाई ए सी, क्रॉस सेक्शन क्या ए सी हो गया? हाँ सर। थर्ड केस देख, करंट ऐसे आ रहा है, अरे हाँ, और देख ये क्रॉस सेक्शन है, अरे हाँ मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? कुछ गड़बड़ करी यहां पर, इसमें एल है सी, तो रो सी बाई ए बी, ये बी है ना, हाँ रो सी बाई ए बी, सी है भाई, एल तो, अरे हाँ गलत लिखा था मैंने पहले, हाँ। अब बोलो इस वाले केस में एल, एल सर एल बी, अरे हाँ तो रो बी बाई क्रॉस सेक्शन, ये ए वो सी, ए सी, अरे हाँ सर सेम कंडक्टर बट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, R1 R2 R3, मतलब क्या इन तीनों में ध्यान से सोचो तो क्या सेम है? रजिस्टिविटी सेम है। ऑल्दो आप कभी बहुत हायर पढ़ोगे तो रजिस्टिविटी भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड कर जाती है, तुम्हारे को नहीं करनी, उन्हें एनाइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं, तो मैं नहीं घुसना, तुम्हारे लिए मटेरियल दिया रखा है मतलब रो सेम है ना, खैर तुम्हें उसमें नहीं घुसना है। तो रो तो सेम है पर फिर भी सोचो, रो सेम है, कंडक्टर भी सेम है, बट फिर भी आर अलग अलग है, क्या आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ये बात दिमाग में सेट होनी चाहिए, अरे हाँ सर सही लग रहा है सर। तो सोचो आर के बारे में, रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस लिखना भी सीखे एक तो, रो एल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये दोनों बातें याद रखना। और एक कंडक्टर जिसके डायमेंशन फिक्स हो उसके लिए भी आर अलग अलग हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो सोचो रेजिस्टेंस के लिए अभी तक क्या क्या सीखे? रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करती है क्योंकि रेजिस्टिविटी है, लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है मतलब डायमेंशन पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ वो अपन ऐसा बोलते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ही तय करेगा कि एल और ए क्या क्या है, कि एल और ए क्या क्या है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सही, बोलो समझ आई ये बात? हाँ सर। अब आज है ना बढ़िया पीएचडी में आर बराबर रो एल बाई ए पे ही कराऊंगा, देखो ध्यान से, ये तो मैं समझ गया भाई, रेजिस्टेंस, मटेरियल, डायमेंशन, डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे हाँ चलो एक सवाल दे रहा हूं, एक ऐसे सिलेंडर है देखो, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2, ओके, उसमें करंट ऐसे बह रहा है, रेजिस्टिविटी रो, बोलो इसकी रेजिस्टेंस, बोलो इसकी रेजिस्टेंस, तुम लोग कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, ध्यान से सोचो। तो इसका अगर अपन साइड व्यू बनाए तो ऐसे नजर आएगा, ये R1 ये R2, अरे हाँ सर, और ऐसे करंट अंदर जा रहा है, अरे हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? इस प्रकार से, हाँ बोलो, बोलो साइड व्यू बनाया अपन ने, अब बोलो करंट की डायरेक्शन दे रखी है आपको, देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, करंट की डायरेक्शन दे रखी है, बोलो इसकी रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे देखो, हाँ सर, करंट ऐसे बढ़ा, लेंथ कितनी L, तो रो L बाई एरिया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, जो चेंज नहीं हो रहा, और कितनी लेंथ में अपन ट्रेवल कर रहे हैं? L में, तो इस सिस्टम की रेजिस्टेंस ये है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है,
मजा भी आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, समझ आ रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर। बिल्कुल सही जा रहे हो सर आजकल आप। अरे बोलो सही है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर सही है सही है, आगे बढ़ जाओ सर। लो भाई एक सवाल हो गया और आगे बढ़ते हैं, आइए। अरे बढ़ भाई। ओहो हाँ, रोयल बाई पाई r² माइनस r1²। लो भाई आ गया। अच्छा वही कंडक्टर सोचो करंट ऐसे बहाया अंदर से बाहर ऐसे। अब बोलो अब बोलो अब बोलो, अरे अब बोलो बोलो बोलो, अब क्या होगा? अब अगर करंट ऐसे बह रहा है अच्छा सही बताऊं, ये उन बच्चों को बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट लगेगी कहानी जिन्होंने हीट ढंग से पढ़ी है। हीट में कंडक्शन पढ़ाया जाता है, उसमें सेम सवाल आते हैं। जिन्होंने मेरे लेक्चर अटेंड करे उनको इसी प्रकार की बात बताई होगी मैंने, उसमें कुछ अच्छे भी और कराऊंगा यहां पर ये रिपीट टेलीकास्ट है बिल्कुल हीट का। किसका? हीट का। मैं बताता हूं हीट से कैसे कंपेयर करते हैं, इसको ध्यान समझना। तुमने अगर कभी हीट पढ़ी हो तो याद करो, यहां पे लिखते हैं डेल्टा V इक्वल टू IR, IR इज रो L बाई ए, है ना? हाँ अच्छा इस I को अपन क्या लिख लेते हैं? डेल्टा V बाई आर, यानी कि इसे अपन क्या लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना, इसको अपन लिख लेते हैं A बाई डेल्टा V बाई L रो। हाँ ठीक। हाँ सर तुम ध्यान से देखो, हीट करंट होता है एक dQ बाई dt IH, उसे लिखते हैं KA डेल्टा T बाई L। देख बिल्कुल कंपेरेबल है। ये K पता है क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी। अरे हाँ यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी 1 बाई रो है। अच्छा याद करो, इसमें थर्मल रेजिस्टेंस लिखा करते थे डेल्टा T बाई आर, जिसको अपन लिखते थे L बाई के। बिल्कुल वही है, वो R बराबर रो L बाई ए। जिनकी उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने हीट पढ़ी है, उनको लगेगा रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। बिल्कुल रो की जगह के आ जाएगा, बाकी सारे सवाल सेम होंगे। किसी कंडक्टर से हीट ट्रांसफर करने के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला, या उसी कंडक्टर से करंट ट्रांसफर करने के लिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे। देखो सिर्फ रो की जगह 1 बाई के आ जाएगा, के कहलाएगी थर्मल कंडक्टिविटी। और हाँ सर, और करंट की जगह बहेगी हीट, और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आएगा टेम्परेचर डिफरेंस। और हाँ देखो ध्यान से, L इज L, A इज A, I इज IH, डेल्टा V इज डेल्टा T, और हाँ एंड रो इज 1 बाई के। कहानी बिल्कुल सेम है, ये उन्हीं को समझ आएगी कहानी। इसलिए कह रहा हूं जो कंडक्शन में ये पार्ट पढ़ेंगे उनके लिए कंडक्शन पूरा हो गया। अगर आपने वो नहीं पढ़ रखा है, अगर वो आपने पढ़ रखा है तो मेरा लेक्चर रिपीट टेलीकास्ट लगेगा, आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को भी मिलेंगी। और अगर ये वो नहीं पढ़ रखा है तो ये पढ़ लो, इसके जस्ट बाद वो पढ़ लेना, अपने आप समझ आ जाएगा कि डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, करंट जैसे हीट करंट dQ बाई dt, ओ हो, ए जैसा, एल जैसा, और रो की जगह 1 बाई के। यहां पे रो रेजिस्टिविटी, वहां पे के थर्मल कंडक्टिविटी। अब मैं उस डिटेल में घुस नहीं रहा हूं, बस आपको फील करा रहा हूं कि देखो अगर आपको पीछे की चीजें आती हो तो आगे काम आती है, और आगे की आती है तो भी पीछे की आ सकती है। अरे हाँ सर, तो मैं इसमें ज्यादा घुस नहीं रहा हूं, पर समझो जो सवाल अभी करा रहा हूं वो सब हीट में कंडक्शन के भी सवाल हैं। ये 2 चैप्टर एक साथ खत्म हो रहे हैं। अरे हाँ सर, तो ये बेसिकली काम की बात है, काम की बात। अरे हाँ सर, अच्छा तो लग रहा है सर। खैर मैं भटक गया, मैं सवाल पर दोबारा आता हूं। सवाल अपना बहुत शानदार है। इसमें L कितना? R2 माइनस R1। मैं इसका ऐसे दिखाता हूं, देखो ऐसे गोला, ये ऐसे गोला। हाँ सर, पर अब तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि करंट ना अब ऐसे बह रहा है। थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं समझाने के लिए। ये गोला, ये दूसरा गोला,
ये दूसरा खोला, ठीक। अब देखो करंट जो है वो अपना मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना करंट, तो अगर साइड व्यू देखूं तो, अरे हाँ सर करंट तो ऐसे जा रहा है सर। तुम ध्यान से देखो तो करंट फैल रहा है। एल लेंथ शायद आप सोचो कि R2 माइनस R1 है, ठीक। हाँ सही भी है, वो लेंथ कितनी R2 माइनस R1। पर आप बहुत ध्यान से देखो तो एरिया क्या लोगे, अंदर वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कि बाहर वाले का? बोलो सरफेस एरिया तो ये है ना जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr इंटू एच, यानी कि 2πrl। अब आर कौन सा लोगे, R1 की R2? हाँ इसमें तो एरिया चेंज हो रहा है, इसमें तो एरिया चेंज हो रहा है। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, एरिया चेंज हो रहा है। ये साइड वाली चीज उतार लो, काम की बात मैं उसे मिटा दूंगा, उसे रब करूंगा, उतार लो काम की बात, फिर इस पे वापस आता हूं, ध्यान से समझाता हूं, फील करता हूं। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार। इसे रब कर दूं? हाँ सर कर दो। देखो अब देखो, हो उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ओए उड़े जब जब जुल्फें तेरी। आ जाओ, लो भाई, लो भाई, R1 R2 R1 R2 रो, ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, ओके। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो एरिया एल भले तुम्हें R2 माइनस R1 दिख रहा होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो कर, अरे पर सरफेस एरिया क्या लें, 2πr1l लें कि 2πr2l लें? क्योंकि जब शुरू हुआ था करंट तब तो सरफेस एरिया 2πr1l था, अरे हाँ, और जब वो फैल के बाहर पहुंचा तो 2πr2l था, मतलब एरिया इज चेंजिंग। अच्छा इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात मान रहा हूं 10वीं वाली की, जो तुम्हें आती होगी, कि जब भी दो रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनका करंट आर इक्वलेंट R1 प्लस R2, इसका प्रूफ सब बताऊंगा मैं, पर मैं मान रहा हूं कि तुम्हें आता है। अच्छा करंट सेम होता है। अच्छा जब भी दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनका क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, और उनका R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। मैं मान रहा हूं कि तुम्हें 10वीं का ज्ञान आता है, इसका प्रूफ मैं आगे बताऊंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पर अभी ये मान रहा हूं कि तुम्हें ये आता है। R1 प्लस R2 सीरीज, क्या सेम, करंट। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब इस वाली कहानी में तो अपन फंस गए। फंसे क्यों? क्योंकि भैया जैसे जैसे करंट बाहर जा रहा है, देखो सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। अरे हाँ सर सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, तो क्या करें, जाहिर सी बात इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, लेते हैं। ऐसे एक्स पे जाके dx का, ऐसे x पे जाके dx की एक स्ट्रिप लीजिए। क्या ये पतला हॉलो सिलेंडर बना? अरे हाँ सर ये, अरे हाँ सर इसकी ये मोटाई कितनी मान लीजिए, ये मोटाई सर इसकी, ये जो मोटाई है सर इसकी, इस मोटाई को अपन dx मान लेते हैं। अरे हाँ सर क्या इस पतले हॉलो सिलेंडर में भी करंट बाहर जा रहा है? पर ये इतना पतला है, अब सोचो सिर्फ पतले हॉलो सिलेंडर को सोचो, R1 R2 वाले को मत सोचो, पतले हॉलो सिलेंडर को सोचो, सिर्फ पतले हॉलो सिलेंडर को। इस पतले हॉलो सिलेंडर की अगर मैं रेजिस्टेंस छोटी सी dr लिखूं, इस पतले से होलो सिलेंडर की अगर मैं छोटी सी, ऐसे पतला सा होलो सिलेंडर, और सोचो उसमें करंट ऐसे बह रहा है, ये अरे हाँ, इस पतले से होलो सिलेंडर की अगर मैं रेजिस्टेंस सोचूं तो छोटी सी रेजिस्टेंस dr, अरे हाँ सर dr रो इंटू एल। एल कितना बोलो, ऐसे निकल रहा है करंट, बोलो एल कितना, बोलो टिक टिक dx। अरे हाँ सर सोचो एल कितना, dx, सरफेस एरिया 2πx l।
अरे हाँ, क्या इस सिलेंडर का ये सरफेस एरिया जो है पूरा ये है, क्या ये 2πxl है? और ये इतना dx छोटा है कि इस 2πxl को कांस्टेंट मान लेने में कोई बुराई नहीं है। और हाँ सर, तो रो dx बाई 2πxl बिल्कुल सही। अब सुन, ऐसे पतले 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 हॉलो सिलेंडर, सबसे क्या चीज सेम पास कर रही है? अगर अंदर वाले सिलेंडर से 2 एम्पियर चला था तो बाहर भी 2 एम्पियर ही पहुंचा। तो इन पतले सिलेंडरों में क्या कॉमन है? करंट। अगर करंट कॉमन है तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल थिन सिलेंडर्स आर in series because of same current। बात को समझें, अरे हाँ। और ये बोल सकते हैं in this question area is changing। अरे हाँ सर, इन दिस क्वेश्चन एरिया इज चेंजिंग। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओ हो, बस अब क्या था? अब सोचो, क्या आर इक्विवेलेंट क्या होगा? इंटीग्रल डी आर। क्योंकि सब डी आर 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 डायरेक्ट जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज है। तो डी आर 1 डी आर 2 डी आर 3 डी आर 4 डी आर अनंत इंटीग्रेशन। अरे हाँ सर, तो इंटीग्रेशन डी आर। ओ माई गॉड, बस अब क्या था? रो बाई 2πl कॉमन आ गया, dx बाई एक्स इधर आ गया। ओहो, आर इक्विवेलेंट के लिए x की लगाइए लिमिट। बोलिए कहां से कहां तक? सर R1 से R2। जोरदार सवाल, जबरदस्त सवाल, शानदार सवाल। तो रो बाई 2πl 1/x का इंटीग्रेशन ln x कितना? ln x तो लिखा गया ln r2 बाई r1, ln r2 बाई r1। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। क्या पिक्चर क्लियर है? आंसर आ गया जबरदस्त सवाल का। सोचो, वही सिलेंडर, इससे पहले वाला सवाल कितना आसान, वही सिलेंडर कितना टफ। मैं 2-3 सारे अच्छे शानदार सवाल कराऊंगा तुमको। हाँ, तुम भले घबराओ पर मैं कराऊंगा। जबरदस्त, रियल फील जिसे कहते हैं। हाँ सर, अब सोचो, बिल्कुल सेम सवाल क्या हीट में भी आ सकता है? रो की जगह क्या आ जाएगा? 1/k, बाकी सब सेम है। आपसे पूछ लीजिए व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस व्हेन हीट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम R1 टू R2, देन थर्मल रेजिस्टेंस में रो की जगह क्या आ जाएगा? 1/k, बाकी सब सेम है। अरे हाँ सर, खैर मैं उस पर ज्यादा भी नहीं जा रहा। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ सर आई है। क्या सीरीज, क्या पैरेलल, कैसे एलिमेंट लिया, क्या करा? 2-3 सवाल मैं ही कराऊंगा अच्छे, डरना मत, मैं ही कराऊंगा शानदार। ओके, आ जाइए। अरे बोलो भाई, समझ आया क्या? अरे पक्का? हाँ सर, समझ तो आया सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं? बढ़ जाओ सर, क्यों नहीं बढ़ो। देखो लो भाई, आंसर आ गया तो कर लिया हमने, सब आंसर ही आ गया हमारा, तो हमने खुद ही नहीं कर लिया। अगेन, जिसने अगर हीट पड़ी होगी एग्जैक्टली सेम सवाल कराया हुआ है वहां पे। अरे हाँ सर, इसे कहते हैं फ्रस्ट्रम। बिल्कुल सेम सवाल देखो, करंट जा रहा है ऐसे से ऐसे। तुम ध्यान देखो तो करंट जब ऐसे जा रहा है ना तो L बरे L नजर आ रहा है, पर सोचो एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है। मैं ही कराऊंगा सवाल, मिलके करेंगे, छोटी छोटी बातें पूछूंगा, ध्यान देना है। और जिसने पहले पढ़ा हुआ है वो ध्यान दे, उसे तो रिपीट टेलीकास्ट लगेगा और वो खुद भी ट्राई कर सकता है। बिल्कुल, सिर्फ वहां पे k की जगह 1/रो रिप्लेस करना है, बाकी सब सेम है। ओ हो, करंट ऐसे जा रहा है, इसकी अपने को वो लेनी है, तो अपन x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लें। क्या बनी? डिस्क। x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लें, डिस्क। उस डिस्क को अगर देखें तो उस डिस्क की अगर छोटी सी रेजिस्टेंस लिखी जाए dr, ओ हो dr, तो dr लिखा जाएगा रो dx by area, that is pi r square. Is that clear to everyone?
ऐसी सभी डिस्क सीरीज की पैरेलल, सभी डिस्क सीरीज, ओ माई गॉड, देयरफॉर आर, क्यों सीरीज? करंट अगर यहां से ही निकला तो फैल के ऐसे यहां से भी तो आई निकला, तो इन सभी डिस्कों में क्या सेम है सर? करंट सेम है, तो ऐसी सभी डिस्क क्या हैं सर? सीरीज है, तो आर इक्वल इज इंटीग्रल डी आर। अच्छा, अब लफड़ा ये है कि भाई यहां पे एक्स भी वेरिएबल, एक्स एंड आर बोथ आर वेरिएबल। अच्छा, अगर दोनों वेरिएबल हों तो भाई या तो आर एक्स की टर्म्स में पता होना चाहिए या फिर एक्स आर की टर्म्स में पता होना चाहिए। उसको करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। ऐसा समझो कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऊपर वाली लाइन ऐसे है, टक 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 टक, नीचे भी ऐसे ही है, पर अपन ऊपर वाली लाइन को समझते हैं। ध्यान से देखो, इधर ले लो छोटा आर, इधर ले लो एक्स। ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम लिख सकते हो। अरे हाँ सर लिख सकता हूँ। देखो ये दूरी कितनी ए, ये दूरी कितनी बी, और ये कितना एल। और हाँ, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ, y बराबर y इज आर, m स्लोप, स्लोप देखो तो ये स्लोप ये हुआ ना थीटा, टेन थीटा इज, ध्यान से देखो, b माइनस ए बाई एल। अरे हाँ सर, बी y बराबर एम एक्स, एक्स की जगह तो x ही आएगा, प्लस इंटरसेप्ट a। ये इक्वेशन तुम्हें स्ट्रेट लाइन की लिखनी है क्या? देखो r और x में रिलेशन आ गया, r और x में रिलेशन आ गया। देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो r और x में, ऐसे सीधे तो जा रहा है फर्स्ट टर्म, तो r और x में कैसा रिलेशन आ गया? स्ट्रेट लाइन, y इज r, m इज स्लोप, x प्लस इंटरसेप्ट दैट इज a। अरे हाँ सर, बेसिक मैथ्स, r बराबर mx प्लस c यानी कि a। अब देख, अगर तुम देखो तो रो dx बाई पाई आर स्क्वायर, तो अपन एक काम करें, यहां से dx की वैल्यू निकालना। देखो r बराबर b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आती है। अब क्या करें? देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो डी आर इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल इंटू डी एक्स प्लस जीरो। ए का डिफरेंशिएशन तो जीरो, तो डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो देखो डी एक्स की वैल्यू कितनी आई? एल बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। अरे हाँ सर, तो dx आ गया dr की टर्म्स में, छोटा सॉल्यूशन कर रहा हूं। अरे हाँ, अब देख r इक्वलेंट इज इंटीग्रल dr, इंटीग्रल dr मतलब रो dx, dx की वैल्यू क्या रखें? l बाई बी माइनस ए पाई आर स्क्वायर dr। अरे हाँ सर, देख पूरी टर्म, क्या पूरी टर्म? इसका किताब में बहुत लंबा सॉल्यूशन दिया होता है, मैंने बढ़िया एकदम सजा के दिया है, और हीट में भी कराया था बिल्कुल ऐसा, फिर रिपीट टेलीकास्ट कराए। हो तो रोयल बाई पाई बी माइनस ए इंटू आर स्क्वायर। आर की लिमिट बोलो, आर तो सर ए से बी नाच रहा है, बस अब क्या था? रोयल बाई पाई बी माइनस ए, वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई आर लिमिट ए टू बी। सो रोयल बाई पाई बी माइनस ए, बिल्कुल सही, वन बाई ए माइनस वन बाई बी, बी माइनस ए कट जाएगा, रोयल बाई पाई ए बी इज द परफेक्ट आंसर। रोयल बाई पाई ए बी इज द परफेक्ट आंसर। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? आई सर। अरे पक्की बात? अरे सोच लो। हाँ सर। अगेन एरिया चेंज वाला सवाल, अगेन एरिया चेंज हो रहा है ना डिस्क का, टक 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 टक। अरे हाँ, इससे पहले वाले में भी क्या चेंज हो रहा था? एरिया। अरे हाँ सर, दो शानदार सवाल कराए, जोरदार, जो पहले भी करा चुके हैं। ओ माय गॉड, रिपीट टेलीकास्ट लगेगा, जो पहले एक बार पढ़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, अपन दोबारा पढ़ाएं। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, रोयल बाई पाई ए बी कहानी समझ आ रही है, बहुत बढ़िया से मजा भी आ रहा है। अब क्या करें सर?
आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके, हाँ। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज बताता हूँ तुमको। तुम पीछे सवाल में देखोगे ना, तो देखो ये दिया हुआ है एक, ये क्यों दिया, बच्चा मेरे से पूछता सर ये क्यों दिया, इसका तो कोई यूज ही नहीं करा। इसका यूज था, जब तुमने ऐसे डिस्क मानी ना, तुम ध्यान से देखो तो डिस्क है ना, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है, देखो यस, ये डिस्क थोड़ी सी ऐसे बनी, देखो, हाँ सर। अब तुमने ना ये एरर छोड़ दिया है, देखो ये एरर, जब तुमने बेसिकली ध्यान से, वो डिस्क आर रेडियस के लिए, तो आर से प्लस डी आर में थोड़ा सा टेढ़ा है वो, हाँ। सोचो ये एरर विल बी मिनिमम व्हेन दिस हैपन्स। बी माइनस ए लेस देन एल का क्या मतलब है? बी माइनस ए, ध्यान से देखो, ये बी माइनस ए है, ये ए है, ये टोटल बी है, ये बी माइनस ए है, ये एल है, और हाँ ये एंगल थीटा, क्या टेन थीटा इज स्मॉल? अगर ये बात है तो, एंड दिस इंप्लाइज एरर इज स्मॉल। जितना कम एंगल होगा उतना ये एरर कम होगा। इसलिए भले सॉल्व करते वक्त हमें पता नहीं पड़ा, पर हमने उसको यूज लिया। इसलिए अगर कहीं क्या किताबों में आपको लिखा हुआ दिखेगा बी माइनस ए लेस देन एल, उसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो एरर को मिनिमाइज कर रहा है। क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आप अनंत टर्म जोड़ते हो, तो एक छोटा सा एरर भी अनंत बार जुड़कर सिग्निफिकेंट एरर बन सकता है। पर अगर ऐसी कंडीशन दी गई है तो फिर वो नेग्लिजिबल है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर। ओके, गॉट माय पॉइंट? क्या दोनों सवाल समझ में आए? एरिया चेंज हो रहे थे दोनों में इंटीग्रेशन कराया। इसमें खास बात भी बताई, बी माइनस ए लेस देन। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। आ जाओ, आ जाओ। हो, ये एक और जबरदस्त सवाल मुझे बहुत पसंद है। सही बताऊं तो ये एक सवाल ही ऐसा है जिसमें तीनों चीजें बताई जा सकती है, कि जब एल और ए चेंज नहीं हो रहा, जब एल चेंज हो रहा है, और जब ए चेंज हो रहा है। ये वो सवाल है अपने आप में। अच्छा, हाँ कैसे? सोचो, एक इस तरीके की चीज़ है, समझ आ रही है कैसी चीज़ है ये? ऐसे समझो, एक वो जो रिंग थी ना, जो सिलेंडर था एक, उसको ऐसे चपटी डिस्क बना ली, R1 R2, उसका क्वार्टर ले लिया ऐसे, यस। अरे समझ आ रहा है डायग्राम? अरे हाँ सर, समझ तो आ रहा है। अब सोचो ऐसे सिस्टम में हम करंट ऐसे बहाएं, देखो इन्होंने डायरेक्शन दे रखा है ये, ठीक, ये ऐसे करंट बह रहा है, ये ए है, ये तो ए है ही, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ऐसे ऐसे करंट बह रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ऐसे फेसेस पे लगाएगा ऐसे। और हाँ, अगर ऐसे करंट बह रहा है तो बताओ इसकी रेजिस्टेंस क्या है? मैं ही कराऊंगा सवाल, ध्यान से सुनना, मैं ही कराऊंगा सवाल, ध्यान से सुनना। और हाँ सर, करंट ऐसे बह रहा है, ठीक है सर, बात तो समझ आ रही है। डायमेंशन देख लो, ए बी एच, ए बी एच। अब सुनना अच्छे, सुनो, देखो ऐसे करंट बह रहा है। अब क्या करें? अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इसमें, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है, सोचो ये जो एरिया है, मान लो यहां पे जो करंट चला और यहां पे जो करंट चला, सोचो इन दोनों का अगर ऐसे देखो तो एक स्ट्रिप ये रही, एक स्ट्रिप ये रही। ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम चलेगा, और यहां पर सोच लेंथ अलग अलग है। इस वाले डी ने अलग लेंथ चली, इस वाले डी ने लेंथ अलग चली। लेंथ इज चेंजिंग,
अरे हाँ सर, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ लेंथ इज चेंजिंग। फील करो भाई साहब, हल्का सवाल नहीं है, दिमाग चलाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन ऑफ लेंथ इज चेंजिंग। ओ माय गॉड सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, समझ भी आ रहा है सर। सो लेंथ इज चेंजिंग, लेंथ इज चेंजिंग। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, लेंथ इज चेंजिंग। ओहो, अब कैसे करें सवाल? तरीका वैसा ही, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। ऐसे यहां से x पे जाके एक dx की स्ट्रिप लो, ये dx की स्ट्रिप ये रही। इस dx की स्ट्रिप को तुम यहां देखोगे तो वो ऐसे दिखाई देगी, देखना ध्यान से। ये यहां से x पे गए, ये dx, ये ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, तुम ध्यान देखो तो ऐसे दिखाई देगी तुमको। अरे हाँ सर, ये करंट ऐसे जा रहा है। हाँ सर, हाँ सर, फील आ रही है सर। देखो इसमें करंट ही ऐसे जा रहा है, टक 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 टक। समझो इसमें करंट बह रहा है डी। अब पहले सोचो डी है कितना। तुम ध्यान से देखो तो आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। खैर वो डी से अपने को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन तो उस बात को सोचते हैं, छोड़ो डी की क्या जरूरत पड़ेगी, अपन डी क्यों निकालें। देखो अब ऐसे देखो तो अब फील करना जो कह रहा हूं। अगर ये जो कर्व पोर्शन बना ऐसे, देखो ध्यान से, ये जो कर्व्ड पोर्शन बना है ऐसे, दिमाग चलाना भाई ऐसे, इसका सोचो तो ये दूरी तो x है। हाँ। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो सोचो इसका जो छोटी सी रेजिस्टेंस है dr। अरे हाँ सर, वो dr इस स्ट्रिप की ऐसे ऐसे स्ट्रिप है, एक पतली सी स्ट्रिप। हाँ समझ में आ रहा है वो स्ट्रिप कैसी है? हाँ सर समझ तो आ रहा है सर, समझ तो आ रहा है सर, ऐसे। हाँ सर समझ तो आ रहा है सर। अब सुन, वो जो स्ट्रिप है dr, सोचो उसका रो l कितना है, तुम बोलो l कितना है। करंट ऐसे जा रहा है, इस स्ट्रिप का l कितना है बोलो, इस स्ट्रिप का l कितना है बोलो। अरे l ही तो चेंज हो रहा है, l है, ध्यान से देखो x रेडियस का आर्क है π/2 का, तो π/2 इंटू x। अरे हाँ, आर थीटा होता है ना, आर कितना x और थीटा कितना π/2, तो π/2 x, या फिर 2πx का 1/4, तब भी वही आएगा l। अच्छा एरिया बोलो, ध्यान से देखो तो एरिया ये है d है। अरे हाँ, ये एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है बोलो, ये मोटाई dx, हाइट h dx। अरे हाँ सर, तो रो पाई x बाई 2h dx इज dr। बहुत शानदार और जबरदस्त सवाल। अरे हाँ सर, तुमसे वो गारंटी नहीं है, पर फील तो आ सकती है, समझ तो आ सकता है। हाँ सर समझ तो आ सकता है सर। रो पाई x बाई 2h dx, रो पाई x बाई 2h dx। ओ माय गॉड, बात तो समझ आई सर। अब सोचो ये dr 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 सीरीज है कि पैरेलल है? ऐसी स्ट्रिप्स 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 का ये सेक्शन बना, पर वो सीरीज है कि पैरेलल है? वो सब पैरेलल हैं। बोलो क्यों? देख यहां पे अगर v पोटेंशियल है और यहां पे 0 है, तो ऑल द स्ट्रिप्स हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। करंट सेम हो जरूरी नहीं है, क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि यहां पे ऐसे, यहां 0 यहां भी, तो हर स्ट्रिप पे 0 भी, हर स्ट्रिप पे 0 भी। अरे हाँ सर, तो सब भैया पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इंप्लाइज ऑल स्ट्रिप्स, जबरदस्त सवाल है, आर इन पैरेलल।
ओ माय गॉड, अब सोचो क्या 1/r इक्वलेंट इज 1/dr1 प्लस 1/dr2 एंड सो ऑन, एंड दैट इज इक्वल टू 1/dr. सो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/dr. वैसे पता है एक अच्छे बच्चे को अपने आप पता पड़ जाता है कि इसे उल्टा करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि देख dx नीचे आ रहा है, ये साइन है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा होगा, पैरेलल में आएगा. अब देख 1/dr लिखो. सो 1/dr इज व्हाट, 2h बाई रो पाई dx बाई x, और यहाँ इंटीग्रेशन. सो 1/r इक्वलेंट इज 2h बाई रो पाई इंटीग्रेशन dx बाई x. x की लिमिट इनर रेडियस से आउटर रेडियस, a से b, प्राण निकल गए. 2h बाई रो पाई ln b बाई a, r इक्वलेंट की वैल्यू आई रो पाई बाई 2h ln b बाई a. जबरदस्त सवाल. बहुत कम किताबों में ऐसे सवाल कराते हैं जिनमें लेंथ वेरी कराते हैं. मैंने कराया आपको भाई साहब, शानदार, जानदार, जबरदस्त. प्राण प्रखेरु उड़ गए कि बच गए सर, बच गए. अरे बोलो भाई, उड़ गए कि बच गए सर, बच गए. तुमसे नहीं होना था, कोई टेंशन नहीं लेनी. पर क्या शानदार सवाल है. क्या वेरी कर रहा है, लेंथ. क्या वेरी कर रहा है सर, लेंथ. अरे हाँ सर, हाँ आज बिल्कुल पैरेलल में है. कैसे है, ये है, वो है. जो बोला चमका, अरे सोच लो. अरे हाँ सर, जो बोला चमका, बिल्कुल समझ भी आया. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई. क्लियर. बोलो फील आई या प्राण प्रखेर उड़ गए. आई सर, आई सर, समझ आया सर. धीरे धीरे बोला, बढ़िया, एकदम शानदार. पक्का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा तो अच्छा पढ़ोगे. या बोर्ड ही पढ़ना चाहते हो. नहीं सर, वरना फायदा क्या हुआ. अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपर लेवल का समझेंगे, तभी तो हमारा दिमाग तेज चलेगा, तभी तो हमारे नंबर ज्यादा आएंगे, वरना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे. हो गया भैया, ये हो गया. हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है. ओ हो. इसी सवाल को देखो, अगर मैं करंट ऐसे बहाऊं, ये आप खुद करोगे, बोलो क्यों. जब आप ऐसे करोगे तो अभी भी एलिमेंट ऐसे ही लोगे. x पे जाके dx, पर ये सिलेंडर वाला सवाल है, बोलो क्यों. अब करंट ऐसे जा रहा है, टिक 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 टिक. तो देख, जब आप ऐसे स्ट्रिप लोगे तो सारी स्ट्रिप्स में क्या सेम होगा, करंट. स्ट्रिप अभी वैसे ली देखो, पर अब ध्यान देना, पर अब करंट ऐसे नहीं बह रहा है, अब करंट ऐसे बह रहा है. ओ हो. सोचो एरिया क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना. ये एरिया है, ये ध्यान दोगे ना तो ये एरिया है, ये अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो ये कितना x, तो ये लेंथ कितनी हो गई 2πx, और हाइट कितनी h. तो सोचो एरिया कितना हो गया 2πx इंटू h. अरे हाँ, और लेंथ कितनी हो गई dx, तो लिखा जाएगा रो डी. तेज इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा करा चुका हूं. 2πx h. अरे हाँ, क्या सारी स्ट्रिप सीरीज, हाँ, तो r इक्वलेंट आया रो बाई 2πh dx बाई x, लिमिट x की लिमिट a टू b, तो रो बाई 2πh ln b बाई a. डायरेक्ट. तेज इसलिए बोला, सिलेंडर में बिल्कुल ऐसा ही करा था. अरे वो सिलेंडर में पूरा गोला बन गया था, यहाँ है तो सिलेंडर ही, ये भी. अरे हाँ सर, उसका 1/4 कर लिया. अरे हाँ सर, इसलिए तेज बोला, इसलिए खुद फील करो, रफ्तार में बोल दिया मैंने. देखा, बस देख लो, आंसर तो गलत निकाल दिया मैंने. अरे हाँ, 2 रो बाई पाई h, सही लिखा है क्या.
अरे हाँ, बस आंसर आ गया। ये क्या हुआ? हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? नहीं, रो डी एक्स बाई ये 2πx नहीं, कहीं गड़बड़ करी है, रुक जाओ एक मिनट। ये लेंथ 2πx हुई कि πx/2 हुई? ये हुई एरिया, ये हुआ लेंथ, तो ये 2πx थोड़ी हुई, πx/2। ये πx/2, ये 2 आ गया इधर, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2ρ/πh आना चाहिए। अब तो सही होना चाहिए। आंसर अलग कैसे दे रखा है? हाँ सही, तो 2ρ/πh सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। थोड़ा रफ्तार में बताया क्योंकि अपन ऐसा बिल्कुल सिलेंडर जैसा कर चुके हैं, इसलिए मैंने 2πx जल्दी में लिख दिया, पर 2πx लिखेगा πx/2 सर, πx/2। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। देखिए वही सवाल, एक में लेंथ चेंज हुई, एक में एरिया चेंज हुआ, एक में लेंथ चेंज हुई, एक में एरिया चेंज हुआ, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे वाह सर, बात तो सर सही लग रही है सर, सही चल रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। अब देख आंसर आ गया ये, हो इसी का देख एक और। अब करंट ऐसे भाई, ऐसे ये पूरा ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है कैसे कैसे? बोलो इसका आंसर ओरल तुम बोलोगे, बोलो बोलो क्या चेंज हो रहा है? एल ए क्या चेंज हो रहा है? अगर करंट ऐसे बह रहा है ऊपर से नीचे, छक छक छक, बोलो क्या चेंज हो रहा है? एल की ए कुछ चेंज नहीं हो रहा। एल है एच, एरिया क्या है ध्यान से देखना, πb² - a²/4। ये एरिया आएगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यही हो गया ना। अरे हाँ, तो इसकी रेजिस्टेंस पता है क्या हो गई? रो एल इज एच बाई πb² - a²/4। ये देखो 4ρh/π, देखा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? हाँ 4ρh/π b² - a²। कोई एलिमेंट लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। सोचिए एक ही इलस्ट्रेशन अलग अलग करंट की डायरेक्शन के लिए 3 सवाल बन जाते हैं। अरे हाँ सर, कभी मान लो बिल्कुल टॉप बैच को पढ़ा रहे हो या कुछ ऐसा हो कि भाई फटाफट पढ़ाना है, तो बस एक इलस्ट्रेशन ले लो, एक ये शानदार, ये तीनों कवर कर देता है, एरिया चेंज, लेंथ चेंज, सब दोनों कांस्टेंट। अरे हाँ, मतलब बढ़िया क्लासिक कहानी। सिर्फ अगर कंसेप्ट डिलीवर करना हो तो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करानी हो तो। पर मैं 2-3 प्रैक्टिस इसलिए कराई क्योंकि चीज अच्छी है, इसके लिए दिमाग चलना चाहिए, तभी अपने को R = ρl/a की कहानी समझ आएगी, वरना होना संभव नहीं है। हाँ सर, सही लग रहा है सर, सही जा रहे हो सर आप। ओके, जा रहा हूं तो बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। आओ चलो भाई, हो गया क्या? हाँ आंसर आ गया सर, अच्छा भी लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। देखो ये सवाल फिर से सुने। एक रॉड है, रेजिस्टेंस R, लेंथ L, उसको पीट पीट कर हमने 1.5 L लेंथ का कर दिया। ऐसे ऐसे एक रॉड थी, उसको पीट पीट के उसको 1.5 L का कर दिया। पहले अगर उसकी रेजिस्टेंस R थी तो बाद में क्या होगी? ये सवाल तुम कर सकते हो खुद से। एक रॉड थी L लेंथ की, या जो भी लेंथ थी, उसकी जो भी लेंथ थी, उसकी लेंथ से उसको 1.5 L लेंथ कर दिया, पीट पीट के। पहले भी यूनिफॉर्म थी, बाद में भी यूनिफॉर्म है, बट पीट पीट के उसको 1.5 L लेंथ लंबा कर दिया। कर सकते हैं? हाँ कर दिया। तो बताओ जो पहले रेजिस्टेंस अगर R थी, मटेरियल तो वही है, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, तो बताओ अगर उसको ऐसे उसी रॉड को पीट पीट के 1.5 L का कर दिया, तो बताओ नई रेजिस्टेंस क्या होगी? बोलो। अरे बोलो मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे रेनबो। अरे हाँ हाँ, अरे वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत तुम में है। अरे हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। मान लेते हैं इसका एरिया A, ओके, तो इसका एरिया A' हो गया। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या सेम है? वॉल्यूम। तो L इंटू A इक्वल टू 1.5 L इंटू A'। तो A' की वैल्यू आई ये 3/2,
2a/3। अरे हाँ सर, इधर से लेकर उधर तक जाने में क्या चीज सेम रही? लेंथ, एरिया की वॉल्यूम। सर वॉल्यूम, तो अगर लेंथ 1.5 L टाइम्स हो गई तो बताओ रेजिस्टेंस का क्या होगा? अभी बात करते हैं। देखो पहले रेजिस्टेंस कितनी थी सर? R बराबर रो L/A। अब रेजिस्टेंस कितनी है सर? R डैश, रो तो उतना ही, L सर 1.5 L, और एरिया कितना? एरिया इज A डैश। अच्छा, एरिया डैश की वैल्यू कितनी है? देखो मैंने सही तो लिखा ना, 3/2, तो 2a/3 बिल्कुल सही। तो लिखा रो इंटू 1.5 L/A डैश इज अगेन कितना लिखा है? A डैश इज 2a/3, यानी कि ध्यान से देखो तो ये भी 3/2, तो रो L/A 3/2 का होल स्क्वायर। और ये हाँ, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1.5 का होल स्क्वायर इंटू R। सही कर रहा हूं क्या? अरे सही कर रहा हूं क्या? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ओ हो 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4R। बिल्कुल सही, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो जो नया सिस्टम बना, क्या बना? नया सिस्टम। याद इतना सा रखना है कि क्या चीज सेम रही? वॉल्यूम। अरे क्या चीज सेम रही? वॉल्यूम। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओ माय गॉड, 9/4R। अरे वाह सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। लो भाई, हो गया सवाल। अरे आया क्या ये? अरे सोच लो। हाँ सर। तो ऐसे रेजिस्टेंस के अगर छोटे मोटे सवाल आएंगे, क्या आप लोग कर लोगे? छोटे मोटे तो नहीं थे भाई। R बराबर रो L/1 पे अपने आप में एक कहानी है। तो ध्यान देखो, तो दो हिस्से हो गए। एक तो बहुत सारे रिलेशन का तामझाम, एक R बराबर रो L/1 है सवाल। वो तामझाम में थ्योरी बहुत सारी पढ़ाई थी, पर वो पूरे फॉर्मूले आपस में इंटरलेट करना आना चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे हमने। और उसके बाद ये R बराबर रो L/A की एप्लीकेशन। L वेरी करे तो भी कर सकता हूं, A वेरी करे तो भी कर सकता हूं, और दोनों वेरी नहीं करे तब तो कर ही सकता हूं। ऐसे पीटने पिटाने वाले सवाल आ जाए तो भी क्या मैं कर सकता हूं? हाँ सर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ओके, अब देखो ध्यान से समझो। अगर अपन ऐसा समझे तो जो रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है रेजिस्टिविटी? क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करती है? हाँ, ये एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, इसे बोलते हैं टेम्परेचर। भाई जैसे कॉपर, आयरन, इन सब की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। बिल्कुल सर, अलग अलग है, रेजिस्टिविटी अलग अलग है, बिल्कुल ठीक। पर ये प्रैक्टिकली टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर हम वास्तविकता में बात करें तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर और इफ यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर, देन दे हैव अ डिफरेंट वेरिएशन। अब फिर जो आने वाला है ना, वो याद करना है। उसमें मैथ भी घुसेगी पर याद भी रखना है। वो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है जिसको मैं बदल नहीं सकता हूं। आपके दिमाग में वो सेट होना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये बात अपने को क्लियर है। तो मटेरियल के तो अपने को पता है पहले से। मटेरियल पे अगर अपन बात करें तो तीन टाइप की अपन बात करेंगे, ज़्यादा उतारने की जरूरत नहीं है। अगर अपन बात करें तो मटेरियल कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, और सेमीकंडक्टर की और कंडक्टर्स की रेंज रटनी नहीं है, सिर्फ इसे उतारो भी मत, बस ध्यान में रखो। टाइप्स ऑफ मटेरियल अपन जानते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। हमें भी पता है कि जो हमारा कंडक्टर है वो भैया अपने करंट को पास करता है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। देखो वो होती है 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। जो सेमीकंडक्टर होते हैं थोड़ा पास करते हैं, थोड़ा पास नहीं करते, वो 10⁻⁻5 से 10⁻5 ओम मीटर तक। और जो 10⁻5 से ऊपर रेजिस्टिविटी शो करें उनमें इसका मतलब करंट बहना संभव नहीं है। ओहो, तो लगभग रेंज है किसकी? रेजिस्टिविटी की, मटेरियल के अलोंग। अब कंडक्टर में भी अलग अलग मटेरियल है, उनकी सबकी अलग अलग है। और यहां पर ये रेंज है, जब हम उसे ऐसा, ये वो रेंज है रेजिस्टिविटी की जिसमें हम किसी भी मटेरियल को कंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं, कंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं। अरे हाँ सर, तो इसको सिर्फ दिमाग में रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है कि जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है, क्या है टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये चीजों को अलग अलग कर देते हैं।
अच्छा, तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, एक्चुअली हम बात करेंगे इन दोनों की, हम बात करेंगे इन दोनों की, जिसमें बह ही नहीं रहा उसकी बात करके क्या करेंगे। अच्छा, सेमीकंडक्टर की भी डिटेल्स और ज्यादा पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है। अरे हाँ, सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे जब, अभी उस पर ज्यादा नहीं घुसेंगे, पर फिर भी एक बेसिक बात तो पढ़ेंगे कि ज्यादा तो अपन कंडक्टर में ही रहेंगे, पर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स में करंट अगर बहता है तो अपन क्या पढ़ेंगे, ये तो मटेरियल अपन समझ गए, इन पे अगर टेम्परेचर वेरी करा जाए तो क्या वेरिएशन आता है, तो क्या वेरिएशन आता है उसको अपन पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से टेम्परेचर की कहानी थोड़ी लंबी है, उसको अपन अगले टर्न पे चालू करेंगे कि, और उसे याद भी कर रखना होगा और फॉर्मूले भी दिमाग में रखने होंगे कि टेम्परेचर कैसे वेरी करने पर कैसे रेजिस्टिविटी वेरी करती है, और अगर रेजिस्टिविटी वेरी करेगी, रेजिस्टिविटी अगर वेरी करेगी तो लॉजिकल है कि रेजिस्टेंस भी वेरी करेगी। ओ हो, बात तो सर आपकी समझ आ रही है। तो इस कहानी को आज यहीं रोकते हैं, अगले टर्न पे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर की कहानी को अपन आगे बढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो तब तक लड़ते रहो, पर पढ़ते रहो, मास्टर की बात सुनते रहो और तुम हो शानदार, क्योंकि तुम्हारा मास्टर है जोरदार। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।